देखिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ये 5.1 का चैप्टर है, ठीक है। इसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है, संतता और अवकलनीयता। सबसे पहले हम जा रहे हैं पढ़ने 5.1 में कंटिन्यूटी, संतता। क्या होता है संतता? संतता के बारे में पहले समझेंगे हम। आप लोग देखे हैं घरों में वायरिंग होता है, उसमें लाइन क्या होता है? संतत होता है हर जगह। लाइन क्या होता है हर जगह? संतत होता है। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस है। कोई भी इसमें पॉइंट पे खराब हो गया, जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, यहाँ पे कोई भी चीज मान लो खराब है, तो पूरे वायरिंग को नहीं, उस पॉइंट पर चेक करते हैं। जिस पॉइंट पर खराब है वहां पे चेक करते हैं कि यहाँ से लाइन जा रहा है कि नहीं, यहाँ से बाहर निकल रहा है कि नहीं, यहाँ कूलर में लाइन है कि नहीं। अगर ये तीनों ये सही है, इधर से भी लाइन जा रहा है और इधर बाहर भी आ रहा है और इसमें भी लाइन है, लेकिन मतलब यहाँ पे लाइन क्या है? कंटिन्यूअस है हर जगह। कहीं भी वायरिंग तार काट करके देखो, हाथ से छुओगे तो क्या होगा? लाइन जनरेट करेगा ना, तो वहां पे करंट फ्लो करेगा, चाहे करंट हिट करेगा, तो करंट हिट करेगा, तो इस वजह से वहां पे लाइन का है? कंटिन्यूअस है। तो हम तो वहां लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे कैसे किस तरह से कंटिन्यूटी करेंगे। सबसे पहले बात हम लोग को ये देखना है कि यहाँ लिखा हुआ है f of x समतत होगा, मतलब कंटिन्यूअस होगा x = a पर यदि कब जब f of a परिभाषित होगा। परिभाषित के बाद आ गया कि f of a परिभाषित होगा। फिर लिमिट ऑफ f of x एज x टेंड्स टू a का अस्तित्व होगा, मतलब एग्जिस्ट हो। तथा तीसरा पॉइंट है कि लिमिट ऑफ f of x एज x टेंड्स टू a इक्वल होना चाहिए किसके? f of a के। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले वाला, जैसे कोई एग्जांपल उठाइए, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं f of x = इतना की संतता की जांच करें। x = दिया हुआ है -1 0 1 और का पर 2 पर। तो हम यहाँ पे संतता की जांच करेंगे। संतता की जांच करने के लिए यहाँ पे आते हैं f of x = दिया हुआ है x -2 x = 1 पर चेक कर रहा है। आप लोग को 1 पे छोड़ा गया, उसमें -1 0 और 2 पे क्या कर लेना है? चेक कर लेना है इसी तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 पर चेक करने जा रहे हैं। यहाँ पे कंडीशन दिया है कि दो चीज निकालना है, ये और ये निकाल करके देखेंगे। अकेला और परिभाषित आएगा, साथ ही साथ इक्वल आएगा, साथ ही साथ क्या आएगा? इक्वल। तो कहेंगे कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस का है नहीं है। अब यहाँ पे हमें यह सीखना होगा कि डिफाइंड कब होगा। डिफाइंड कब होगा? कोई भी वैल्यू डिफाइंड कब होगा? डिफाइंड कब होता है? जब ये रियल नंबर आता है। जब ये क्या आता है? रियल नंबर आता है तो कहेंगे डिफाइंड है, डिफाइंड है। तो अनडिफाइंड कब होगा? 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 के पावर 0, 1 के पावर इंफिनिटी, ये सब का होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये सब का है अनडिफाइंड है, इनडिटरमिनेट है, इनडिटरमिनेट है। ये क्या है? इनडिटरमिनेट है। और ये भी नहीं होना चाहिए अंक अपॉन 0, अंक अपॉन 0 भी क्या होना चाहिए? ये भी नहीं होना चाहिए। अगर ये सब आ रहा है तो ये डिफाइंड का है, नहीं है। और रियल वैल्यू आ रहा है, आर आ रहा है, तो ये क्या है? डिफाइंड। मतलब कोई भी वैल्यू आना चाहिए तो रियल नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रियल नंबर। तो कहेंगे डिफाइंड है, अदरवाइज डिफाइंड का है नहीं है। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ? एग्जिस्ट करने का मतलब वही हुआ कि इसके एक वैल्यू पे एक ही आना चाहिए। मतलब वहां भी वही बात कर रहा है कि एग्जिस्ट कब करेगा? जब आपका रियल नंबर आएगा। यहाँ पे एग्जिस्ट के बात वही हो गया कि रियल नंबर आएगा तो कहेंगे एग्जिस्ट कर रहा है, अगर रियल नंबर नहीं आएगा तो कहेंगे एग्जिस्ट क्या कर रहा है? नहीं कर रहा। इसमें कोई भी शब्द आएगा, ये सब आएगा तो कहेंगे कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर ये सब नहीं आ रहा है तो कहेंगे एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं आएगा तो कर रहा है, आएगा तो नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब 0/0, इंफिनिटी 1 के पावर 0 और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी
ये सब आएगा तो कहेंगे हम एग्जिस्ट क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले बात है, यहाँ पे कंटिन्यूटी में 3 बातें और ध्यान दी जाती है। चलिए ठीक है, पहले इसको समझें। यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 1 पर चेक करने जा रहा है। एक लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 1 इक्वल टू, अब आपको 1 पर चेक करना है तो यहाँ 1 डालेंगे, f ऑफ x की वैल्यू डालेंगे, कितना f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर 1 पुट कीजिए, 1 जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 के स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू कितना, -1। आप देखिए यूनिक एंड फाइनाइट है कि नहीं, तो सबसे पहले बात यूनिक फाइनाइट क्या होता है, यूनिक एंड फाइनाइट क्या होता है। देखिए यूनिक मतलब होता है +-2, ये यूनिक नहीं है, या तो +2 होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, -2। ये जो हो गया आपका क्या हो गया, यूनिक। यूनिक मीन्स होता है अकेला, यूनिक मीन्स क्या होता है, अकेला। तो यूनिक कैसे हुआ समझ रहे हैं, फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब आप देखिए ना, फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर को बोलते हैं क्या, फाइनाइट। परिभाषित, फाइनाइट का मतलब परिभाषित। अब याद रखिए यूनिक एंड फाइनाइट होना चाहिए। चलिए ठीक है, चेक करते हैं -1। तो -1 यूनिक भी है और क्या है, फाइनाइट भी है, रियल नंबर है ना, -1 रियल नंबर भी है और एक है, +-1 नहीं ना है, तो यूनिक भी है और फाइनाइट भी है। तो हम इसके बाद कर रहा है कि ये आपका निकल गया, तो इसके बाद ये निकालिए, f ऑफ a निकालिए, a निकालते हैं, a डालना है, a क्या है आपका, x इक्वल टू a है, तो हम लोग का x इक्वल टू a का है 1 है, x इक्वल टू 1 डालेंगे, वहां पे f ऑफ 1 डालेंगे, तो 1 डालेंगे तो 1 के स्क्वायर -2 इक्वल टू कितना आ गया, -1। वो भी यूनिक फाइनाइट है। ये आप लोग को पढ़ाया नहीं गया है, पहले भी नहीं पढ़ाया गया, तो आप देखिए यहाँ पे, तो दोनों का वैल्यू -1 आ गया, इसका भी वैल्यू -1 और f ऑफ a की वैल्यू क्या आ गया, -1। देख रहे हैं, यानी ये वाला लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू a इक्वल टू f ऑफ a आ गया, मतलब दोनों बराबर आ गया, -1। तो इतना ही पे लिख सकते हैं। अतः f ऑफ x का हो गया संतत फलन है x इक्वल टू का पर 1 पर। जो आप लोग का VFL चलाते पढ़ा है, तो इसके बाद में हम बताएंगे VFL चलाते होगा, ठीक है। मतलब 2 भी निकाल दोगे इस तरफ से तो आपका कंटीन्यूअस हो जाएगा फंक्शन, उसमें कोई दिक्कत का है नहीं है। इसके बाद आएगा आपका VFL चलाते दिखाते हैं उसको। यहाँ देखिए किसी ग्राफ को देख करके पता कर लेना है कंटीन्यूअस है कि नहीं है, किसी ग्राफ को देख करके पता कर लेना है कंटीन्यूअस है या कि नहीं है। वही बात देखिए यहाँ पे, यदि किसी ग्राफ को खींचने पर पेपर से कलम कहीं नहीं उठे, ग्राफ के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, तो वह ग्राफ संतत होता है। और यदि पेपर से पेन कहीं भी उठ जाए तो उस ग्राफ को क्या कहते हैं, असंतत कहते हैं। जैसे यहाँ से कलम लगा कर कैसे खींचा है, यहाँ लास्ट बिंदु तक गए, क्या कलम उठानी पड़ी, नहीं ना उठानी पड़ी, नहीं, ग्राफ एकदम रेगुलर कहीं नहीं उठा इस ग्राफ को खींचने के लिए। तो ये ग्राफ जो है क्या है, समतल की ग्राफ है, मतलब कंटीन्यूअस है। ये ग्राफ क्या है, कंटीन्यूअस है। यहाँ देखिए दूसरे वाला में, तो ये पूरा रियल नंबर के लिए, ये -∞ से +∞ के लिए आपका कंटीन्यूअस है। क्या है, कंटीन्यूअस है। कहीं ग्राफ कटल नहीं ना है, कटल नहीं है तो क्या है, कंटीन्यूअस है। अब tan x के ग्राफ में ये ध्यान से देखिए, tan x के ग्राफ में देखिए, यहाँ से पेन चलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे कंटीन्यूअस खींच लेंगे, पुनः यहाँ से ऐसे चलाएंगे पेन तो यहाँ से यहाँ तक कंटीन्यूअस खींच लेंगे, पेन यहाँ से ऐसे चलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक कंटीन्यूअस खींच लेंगे। लेकिन यहाँ से भी इस तरह से ग्राफ चलाएंगे तो कंटीन्यूअस खींच लेंगे। लेकिन आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक कंटीन्यूअस हो गए, यहाँ से यहाँ तक कंटीन्यूअस हो गए, लेकिन आप सोचिए कि जब इस ग्राफ को ड्राइंग करना है तो बिना यहाँ से पेन उठाए आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, नहीं पहुँच सकते हैं ना। इस ग्राफ को खींचने में आपको पेन नहीं उठाना है, लेकिन यहाँ से जब
इस ग्राफ को खींचना होगा चाहे इस ग्राफ को खींचना होगा तो पेन आपको क्या करना होगा, उठाना होगा। तो कहां से कहां तक पेन उठाना होगा, देखिए यहां से थोड़ा सा छोड़ करके, यहां से थोड़ा सा छोड़ करके, माने इसके बीच में पेन नहीं उठ रहा है, इसके बीच में या इतना चौड़ाई में पेन नहीं उठ रहा है, खाली एक लाइन को पेन उठ रहा है, समझ रहे हैं। यहाँ भी एक लाइन को पेन का हो जा रहा है, उठ जा रहा है, यहाँ भी एक लाइन को पेन का हो जा रहा है, उठ जा रहा है, समझ रहे हैं। इधर से देखिए यहाँ से ग्राफ ऐसे खींचते ले गए, पेन उठा। अब इस ग्राफ को खींचना है तो भाई साहब पेन उठाना पड़ा कि नहीं, वहां से उठाना पड़ा ना। इस तरह से डायरेक्ट हम खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते, तो पेन उठाना पड़ा। कहां पर पेन उठाना पड़ा, -π/2 पर। कहां पर, तो ग्राफ ये भी ग्राफ -π, ये भी ग्राफ पूरे जगह कंटिन्यूअस है, पूरे जगह क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन इस पॉइंट को, लाइन वाला पॉइंट को क्या करके छोड़कर, समझ रहे हैं, इस लाइन वाला पॉइंट पर छोड़ करके, क्योंकि इस लाइन वाला पॉइंट पर हमें ग्राफ को खींचने के लिए पेन को क्या करना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है, समझ रहे हैं। तो उठाना पड़ रहा है तो वहां पे डिसकंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है ग्राफ, इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है ग्राफ, इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है ग्राफ। तो किस पॉइंट पर अरेंज कीजिए, किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस, तो +-π/2 पर डिसकंटिन्यूअस है, फिर आएगा +-3π/2 पर डिसकंटिन्यूअस, फिर आएगा +-5π/2 पर क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस। पूरा उन्हें खींचते जाएंगे तो विषम पर देखिए -π/2 विषम है तो डिसकंटिन्यूअस है, +π/2 विषम है, एगो π/2 का है, विषम ना है, एगो π/2 तो विषम है, तो यहाँ भी डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ देखिए यहाँ भी ऑड है, 3 का है, ऑड है, 3 को π/2 है ना, तो ऑड है, मतलब यहाँ भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो मतलब ग्राफ मेरा हर जगह कंटिन्यूअस है। आप सोचिए कि -∞ से +∞ तक अगर ग्राफ हम खींचते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ पूरे कंटिन्यूअस है, लेकिन इस पॉइंट पे क्या करके छोड़कर उसी बात को यहाँ लिखे हुए हैं, y = tan x समतल फलन है, y = tan x क्या है, समतल फलन है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। किसके लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए समतल फलन है। लेकिन कहां-कहां छोड़ के, +π/2 -π/2 +3π/2 -3π/2 +5/2, आगे बनाते जाएंगे ग्राफ तो मिलता जाएगा पॉइंट, +5/2 और -5/2 को क्या करके छोड़ करके, समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम बताए थे कि कोई भी फंक्शन f(x) है, x = a पर या x = 1 पर समतल होगा। समतल मतलब कंटिन्यूअस। लिखवा दिए थे यहाँ पे x → 1 लिमिट f(x) = f(1) हो जाएगा, और यूनिक एंड फाइनाइट होगा तो हम बोलेंगे ये फंक्शन f(x) का कंटिन्यूअस है, x = क्या पर 1 पर। ठीक है, इसमें VF चलाचल की बात नहीं कर रहा, इसमें भी VF चलाचल की बात हुई है, दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर तो कैसे हुई है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात हमको समझना है x → a- के बारे में। यहाँ पे माइनस भी दी हुई है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लस भी दिया हुआ है। इसके बारे में समझिए बढ़िया से। x → a-, x → a+ और x → a के बारे में, तीनों के बारे में बढ़िया से समझिएगा, तीनों क्या चीज होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है x → x बहुत बहुत करीब है, x बहुत बहुत करीब है किसके, यहाँ पर a करीब है, x बहुत बहुत करीब है a के, लेकिन x छोटा है कहाँ से, x बहुत बहुत करीब है a के, लेकिन x छोटा है किससे, समझ रहे हैं। या इसको बोलते हैं x is very very close to a but x is less than a। क्या बोलेंगे, x is less than a is denoted by a-। कितना करीब है, बहुत करीब है। कोई पूछेगा कितना करीब है तो बहुत बहुत का है, करीब है,
लेकिन x छोटा होता है किससे? s। जैसे एग्जांपल में लेते हैं x टेंड्स टू 2 माइनस, इसका मतलब क्या होता है? x बहुत बहुत करीब है केकरा? 2 के। x बहुत बहुत करीब है केकरा? 2 के। बहुत बहुत करीब है किसके? 2 के। लेकिन x लेस है किससे? 2 से। x लेस है किससे? 2 से। 2 से लेस एकदम 2 है, 2 ना ओकरा से हल्का छोटा, तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस हल्का छोटा का मतलब क्या समझ रहे हैं? इतना बराबर होता है मतलब 1.1 अरब 9, 1.1 अरब 9, 1 अरब 9, जितना मन करे उतना 9। तो आप सोचिए कि 1.1 अरब 9 चाहे 10,000 अरब 9 2 से कितना छोटा है? बहुत हल्का छोटा है। कितना छोटा है? कितना छोटा है? बहुत हल्का छोटा है। ठीक है, उसी को हम लोग 1.99 लिख करके लिख देते हैं इस तरह से, 2 पावर में क्या? माइनस। पावर में क्या लिखते हैं? माइनस। और जहां ये लिमिट लगेगा उसी को हम लोग बोलते हैं LHL। क्या बोलते हैं? ऐसा क्यों कि इसको LHL बोलते हैं? इसको इस तरह से नहीं पढ़ सकते हैं, x बहुत बहुत करीब है a के, तो इधर से भी करीब हो सकता है, इधर से भी करीब हो सकता है, बाएं से करीब है, बाएं से करीब होगा तबे 2 से छोटा होगा। 2 से क्या होगा? छोटा होगा, होगा ना? या बाएं से जब करीब होता है तो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? LHL। और यही चीज जब दाएं से करीब होगा, ये 2 प्लस, ये भी x बहुत बहुत करीब है 2 के, लेकिन यहाँ पर दाहिने से करीब है, समझ रहे हैं? x बहुत बहुत करीब है 2 के, x is very very close to 2 from left या right? राइट, फ्रॉम राइट, ये राइट से बहुत बहुत करीब है, तबे कहेंगे x बहुत बहुत करीब है 2 के, लेकिन x बड़ा है, x बड़ा है किससे? 2 से। कौन बड़ा है? x बड़ा है किससे? 2 से। बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। x बड़ा है किससे? 2 से। x बहुत बहुत करीब है 2 के, लेकिन x बड़ा है किससे? 2 से। तो यहाँ पे इसको हम लिखते हैं कितना? 2 प्लस। इसका मतलब क्या होता है? 2 से हल्का बड़ा। इसका मतलब क्या समझ रहा है? 2.1 अरब 0 समझ रहे हैं? 2.1 अरब 01 2 से कितना बड़ा है? हल्का, बहुत हल्का बड़ा है। कितना? बहुत हल्का बड़ा है। फिर भी कोई पूछेगा कि कितना बड़ा है, तो बोलना क्या है? नहीं है। क्या करना है? बोलना नहीं है, बहुत हल्का बड़ा है। और माइनस रहेगा तो बहुत हल्का का है? छोटा है। लेकिन यहाँ पे आता है डायवर्जन कि x टेंड्स टू 2। x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या होता है? ये लेफ्ट से है, ये कहां से है? राइट से। 2 का मतलब क्या होता है? x टेंड्स टू 2, x इज वेरी वेरी क्लोज टू 2। बता नहीं रहा है फ्रॉम लेफ्ट या फ्रॉम राइट, मतलब फ्रॉम दोनों। लेफ्ट से भी करीब हो सकता है 2 के, और राइट से भी करीब हो सकता है किसके? 2 के। तो फ्रॉम लेफ्ट भी आ जाएगा इसमें, और फ्रॉम कहाँ आ जाएगा? राइट भी आ जाएगा। इसका मतलब इसमें दोनों है, x टेंड्स टू 2 माइनस भी और x टेंड्स टू 2 प्लस भी। समझ रहे हैं? तो ये निकालने का मतलब ये हुआ कि इसमें दोनों निकल गया, ये भी और का ये LHL भी और क्या? RHL भी। समझ रहे हैं? इसमें दोनों छिपा हुआ है। कब? जब प्लस नहीं दिया रहेगा तब, जो कि क्वेश्चन पीछे क्या कर चुका है, देख रहे हैं? इसमें दोनों है, VF और का LHL, LHL और का RHL। ये क्या है आपका? VF। ये क्या है? VF है। ये क्या हो गया? LHL और RHL दोनों है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से भी बना सकते हैं, नहीं तो आइए इसको दिखाते हैं मेथड 2 से। समझ रहे हैं? तो इस तरह से भी बना सकते हैं, नहीं तो ये कंसेप्ट समझ रहे हैं। इसके बाद में आपका सॉल्यूशन कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। किस क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर 3 को कर रहे हैं।
थर्ड को सोल्व कर रहा है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। उसी क्वेश्चन को एट एक्स इक्वल टू कब बना रहा है, 1 पर, जो कि पिछला क्वेश्चन है ना, पिछला क्वेश्चन तो 1 पे बना रहा है। देखिए आप लोग को वीएफ निकालते हैं, इसमें क्या निकालते हैं, वीएफ। वीएफ मतलब एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स और x इक्वल टू कितना पे, 1 पे। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है, 1। 1 डालिए, 1 डालेंगे तो कितना मिलेगा, 1 के स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। सोचिए यहाँ पे कि यूनिक फाइनाइट आया है कि नहीं आया, यूनिक है, अकेला भी है, अकेला मतलब प्लस माइनस नहीं है, दोनों नहीं है। अच्छा, फाइनाइट का मतलब रियल नंबर आया, फाइनाइट का मतलब क्या है, रियल नंबर आएगा तो क्या बोलेंगे फाइनाइट है, मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म का होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। 7 भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है लिमिट में, वो नहीं आना चाहिए, समझ रहे हैं। चलिए आगे, इसके बाद में अगर ई यहाँ पर इंडिटरमिनेट आ जाता, चाहे अनडिफाइंड आ जाता, क्या बोले, इंडिटरमिनेट आ जाता या अनडिफाइंड आ जाता, तो हम यहीं पे बोल सकते थे कि f of x is not continuous at x equal to कितना 1। लेकिन ऐसा हो रहा नहीं है, यूनिक भी है और क्या है, फाइनाइट भी है, तो हमको यहाँ पे LHL निकालना का है, अनिवार्य। चले LHL निकालते हैं। LHL जब निकालेंगे तो x टेंस टू, यही लिखेंगे, x टेंस टू 1 पे चेक करेंगे, 1 पे है, 1 पे 1। LHL के लिए माइनस लगाएंगे, लिमिट लिखेंगे f ऑफ x। ये हो गया आपका LHL, जो कि लिखे हुए हैं यहाँ पे, देख रहे हैं। वो भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, 1 माइनस h डायरेक्ट, लेकिन इसको ही नहीं लिखेंगे, लिमिट वाला लिखेगा वैसा क्या वाला लिखेंगे, लिमिट वाला। तो आइए x टर्म हो गया कितना, 1 माइनस f ऑफ x का मान बोले कितना है, x स्क्वायर माइनस 2। अब 1 पुट कीजिए, 1 के स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया, -1। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे पुनः समझना होगा कि पुनः यूनिक एंड फाइनाइट आया। अगर यहाँ भी यूनिक फाइनाइट नहीं होता तो यहीं पे कह देते कि मेरा जो फंक्शन f ऑफ x है कंटिन्यूअस नहीं है, x इक्वल टू का पावर 1 का, समझ रहे हैं। और पहला बात ये भी ध्यान देंगे, और दूसरा बात ये भी ध्यान देंगे कि अगर ये दोनों बराबर नहीं होता VF LHL, तो RHL निकालना नहीं पड़ता, RHL निकालना नहीं पड़ता। यहीं पर लिख देते हैं VF नॉट इक्वल टू LHL, देन f ऑफ x इज नॉट कंटीन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू क्या 1। लेकिन बराबर भी है, यूनिक एंड फाइनाइट भी है, और क्या है, बराबर है। तो कह रहा है कि तीनों निकालिए, थर्ड कंडीशन, समझ रहे हैं। तो थर्ड भी निकालना होगा, मतलब RHL इक्वल टू x टेंस टू कितना लिखेंगे, 1 RHL के लिए प्लस f ऑफ x। चलिए ठीक है, इसको आप लोग को नीचे लिखना है। चलिए यहाँ पे चलते हैं, बराबर x टेंस टू कितना होगा, 1 प्लस लिमिट f ऑफ x के मान कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर देखिए 1 के स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू हो गया -1। यूनिक फाइनाइट आ गया ना, यहाँ पे तीनों के तीनों कब लिखेंगे, तीनों के तीनों यूनिक एंड फाइनाइट है। साथ ही साथ VF इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, और लास्ट में लिख देंगे यूनिक एंड फाइनाइट, यूनिक एंड फाइनाइट। अतः यूनिक एंड फाइनाइट का हिंदी समझ रहे हैं ना, अकेला और परिभाषित। अतः f ऑफ x का है संतत फलन है, संतत मतलब कंटीन्यूअस फंक्शन है, संतत फलन है x इक्वल टू का पावर 1। इसी तरह से आप लोग को बनाना है किस पर, 0 पर, -1 पर और का पावर 1 पर। आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी। इसमें देखिए दिया हुआ नहीं है किस पे चेक करना है, दिया हुआ कहाँ है, नहीं है, किस पे चेक करना है, जो इसमें इन्वॉल्व रहता है उसी पे चेक करता है। चाहे आप लिख दो x इक्वल टू कहाँ पे, 1 पे चेक करने जा रहा है, कहाँ पे
1 तो जो इसमें इन्वॉल्व रहता है x इक्वल टू 1 भी है इसमें, x इक्वल टू क्या है -1, ये देखा x इक्वल टू 1 भी आया है उसमें, और क्या है x इक्वल टू -1। इसका नाम क्या है, इसका नाम बहुत है, इसका नाम है बदलाव बिंदु, बदलाव बिंदु, बदलाव बिंदु बोलते हैं इसको, असमंजस बिंदु, असमंजस बिंदु, असमंजस बिंदु, संदेह बिंदु, अब यहाँ पे इसका इंग्लिश में नाम, हिंदी में हो गया, इंग्लिश में है सस्पिशियस पॉइंट। डेंजर पॉइंट, चेंज पॉइंट, डाउटफुल, डाउटफुल पॉइंट, क्या बोलते हैं डाउटफुल पॉइंट। समझ रहे हैं, इतने नामों से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो आपको अगर ये ना दिया रहे कि किस पॉइंट पर चेक करना है, तो आपको सस्पिशियस पॉइंट में जितने पॉइंट है उन सभी पॉइंट पे चेक करना होता है, बशर्ते कि उन सभी पॉइंटों पे सबसे पहले चेक करना होगा, चेक होगा या क्या होगा, नहीं होगा। इसके लिए क्या देखते हैं, इसके लिए ये देखते हैं, जैसे उसमें से छांट करके लिखते हैं -1 और 1 है, 2 है, और कोई है नहीं है, तो फिर देखेंगे कि पहले 1 पर चेक होगा या क्या होगा, नहीं होगा, चेक होगा या नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे 1 पर, ये देखेंगे 1 से बड़ा है कि नहीं x, 1 से बड़ा है, 1 के बराबर है कि नहीं x है, 1 से छोटा भी है, तो चेक होगा, अदरवाइज चेक नहीं होगा। और -1 को देखिए, -1 से बड़ा भी है, -1 के बराबर भी है, -1 से छोटा भी है, तीनों अगर मिलता है -1 पर, -1 के बराबर, -1 से छोटा और -1 से बड़ा, 1 के बराबर, 1 से छोटा और 1 से क्या बड़ा, तो अगर वो है इसमें देख लीजिए, -1 से छोटा भी है, बराबर भी है, और -1 से क्या है x बड़ा भी है। कौन बड़ा है, कौन बराबर होना चाहिए, कौन छोटा रहना चाहिए, x किससे, -1 से अगर है तो इस पे भी चेक होगा। ये चेक कर लिए कि दोनों पर चेक होगा, क्या चेक किए, दोनों पर चेक होगा। आइए चेक करते हैं सबसे पहले एट x इक्वल टू का पर 1 पर, एट x इक्वल टू का पर 1 पर, 1 पर चेक करने के लिए क्या निकालना होगा, bf f ऑफ x, x इक्वल टू का पर 1 पर। अब आप सोचिए f ऑफ x के वैल्यू लाने गए, दो वैल्यू मिला, x के पावर 4 और क्या मिला, x स्क्वायर, दो वैल्यू मिला, कितना वैल्यू मिला, x के पावर 4 और क्या मिला, x स्क्वायर। किस वैल्यू को यहाँ पे लाए, किस वैल्यू को यहाँ पे क्या किए करें, लाए, तो यहाँ पे चेक करना होगा कौन सा f ऑफ x चाहिए, f ऑफ x वो वाला f ऑफ x चाहिए जिसका x इक्वल है किससे, 1 के, तो 1 के इक्वल, देखिए अब 1 है, इक्वल नहीं है, यहाँ इक्वल है तो 1 नहीं है, माइनस है, माइनस से 1 नहीं, 1 तो 1 के इक्वल है ना, इसमें 1 के इक्वल है ना, कौन इक्वल है, x, x इक्वल है 1 के इक्वल कौन है, x, f ऑफ x इक्वल टू कौन वैल्यू लेंगे, x, f ऑफ x का मान कौन लेंगे, x, समझ रहे हैं। तो यहाँ x स्क्वायर x इक्वल टू क्या डालना है, 1, तो पुट कर दो 1, जब ये लिमिट है डालोगे, पुट करोगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो 1 के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 1। फिर यहाँ पर चेक करेंगे यूनिक एंड फाइनाइट आया है कि नहीं आया है,
आया है, अकेला भी है, प्लस माइनस नहीं है, और फाइनाइट रियल नंबर है तो फाइनाइट है, तो आगे एलएचएल बढ़ेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो यहीं पे लिख देते कि एफ ऑफ एक्स कंटीन्यूअस फंक्शन का है। तो चलिए एलएचएल की ओर चलते हैं। एलएचएल x टेंड्स टू 1 पर चेक करें तो 1 तो लिख दिए। एलएचएल के लिए क्या होता है, बाएं तरफ से मतलब माइनस, मतलब माइनस। किसका एलएचएल, एफ ऑफ एक्स का निकालना है। किस पर निकालना है, तो 1 पर निकालना है। चलिए ठीक है, यहाँ पे भी फैन लिख लिए 1 माइनस लिमिट एफ ऑफ एक्स ही लाने गए, दो को मिला। कैसा चाहिए, x छोटा है किससे, 1 से। 1 छोटा है, x छोटा है, 1 नहीं छोटा है। 1 छोटा है, x छोटा है, किससे छोटा है, 1 से। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे x 1 से का है, बड़ा है। यहाँ पे तो 1 है नहीं, यहाँ पे x का है, छोटा है किससे, 1 से। तो यहाँ पे x छोटा है 1 से, तो f ऑफ x के मान क्या लिखेंगे, x टू द पावर कितना, 4। 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 के पावर 4 इक्वल कितना होगा, 1। चले तीनों निकल। अब इसके बाद में कौन निकालेंगे, आरएचएल। यही यूनिक फाइनाइट आया ना। तो यहाँ भी देखेंगे कि यूनिक फाइनाइट आया है तो यहाँ आरएचएल निकालेंगे, अदरवाइज अनडिफाइन आया होता तो यहीं पे कह देते हैं कि एफ ऑफ एक्स मेरा जो का है, चलिए डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो और दूसरा बात ये भी देखते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं होता, यहीं पे ये दोनों का होता बराबर नहीं होता तो भी हम कह देते हैं कि df नॉट इक्वल टू एलएचएल है, देन एफ ऑफ एक्स इज कंटीन्यूअस फंक्शन का है, नहीं है। चले लेकिन इक्वल भी है और यूनिक है, फाइनाइट भी है, तो हम क्या निकालेंगे, आरएचएल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आरएचएल।